हम देश के नागरिक हैं। हम किस देश का नागरिक है? भारत देश का क्या है? नागरिक है। हमको एक भारत देश का नागरिक होने के नाते भारतीय संविधान के बारे में जानना चाहिए। हमारा मूल्य कर्तव्य क्या है, यानी हम एक नागरिक है तो हमारे नागरिक होने का मूल्य कर्तव्य क्या है, इसको जानना चाहिए। हमको हमारा देश किस प्रकार का अधिकार देता है, इसकी जानकारी होनी चाहिए। प्लस में हमारे देश का राष्ट्रीय लक्ष्य क्या है, इसकी जानकारी होनी चाहिए। बहुत सारे आज भी लोग होंगे जिनको इन सब बातों से कोई मायने मतलब नहीं रहता, लेकिन नहीं, अगर आप इसको नहीं जानते हैं तो बहुत सारे ऐसे चीज़ है जिसके माध्यम से आप अच्छा जीवन यापन कर सकते थे, उससे आप क्या रह जाइएगा? वंचित रह जाइएगा। तो इन सब बातों का, इन सारे सवालों का जवाब हमारे पास होना चाहिए, जिसके लिए एक ही माध्यम है, वह है शिक्षा। क्या है? शिक्षा। शिक्षा एक ऐसा हथियार है जिससे किसी प्रकार का कोई भी जंग जीता जा सकता है। आप अगर शिक्षित है तो अच्छा जीवन यापन कर सकते हैं, शिक्षित नहीं है तो बहुत सारी जीवन यापन कर सकते हैं लेकिन बहुत सारी समस्याओं का सामना करना आपको पड़ेगा। और उस समय में शिक्षित है फिर भी करना पड़ेगा, लेकिन उस समस्याओं का समाधान आपके पास अवेलेबल होगा। इसलिए शिक्षा हमारे लिए क्या है? जरूरी है। स्टार्ट करते हैं हम लोग भारतीय संविधान। क्या स्टार्ट करते हैं? भारतीय संविधान। पढ़ने से पहले हमको ये समझ में आना चाहिए कि भारतीय संविधान है क्या। भारतीय संविधान है क्या? हमको पता नहीं है कि भारतीय संविधान क्या है और हम भारतीय संविधान पढ़ना क्या कर दिए? शुरू कर दिए। तो इसलिए सबसे पहले इसको हमको अच्छे तरह से क्या होना चाहिए? पता होना चाहिए कि भारतीय संविधान किसे कहते हैं, ये है क्या। ध्यान दीजिए, भारतीय संविधान नियमों का संकलन है। भारतीय संविधान क्या है? नियमों का संकलन। आखिर किन चीजों का नियमों का संकलन है? आखिर ये किस चीजों के लिए नियमों का संकलन है? ध्यान दीजिए आगे क्लास में, जिसमें देश का क्या है? भारतीय संविधान नियमों का संकलन है जिसमें देश का शासन व्यवस्था, जिसमें क्या हो? देश का शासन व्यवस्था। क्या हुआ? देश का शासन व्यवस्था कैसा हो? देश का शासन व्यवस्था कैसा हो? सरकार का कार्य क्या है? सरकार का कार्य क्या हो? सरकार का कार्य क्या हो? यहाँ पे क्यों हो लिखा गया है, लेकिन यहाँ पे क्या होगा? क्या हो। मैंने सरकार का काम क्या है उस बात का जानकारी देता है। नागरिक अधिकार क्या बताता है? नागरिक अधिकार तथा नागरिक कर्तव्य को दर्शाता है। तथा किसको दर्शाता है? नागरिक कर्तव्य को दर्शाता है। यानी संविधान वह है जो संविधान नियमों का संकलन माना गया है। क्या माना गया है? नियमों का संकलन, जिसमें हमारा शासन, हमारे देश का शासन व्यवस्था कैसा हो, हमारा सरकार कैसा हो, एक नागरिक का अधिकार क्या है, एक नागरिक का मूल्य कर्तव्य क्या है, इन सारी बातों को विशेष रूप से चर्चा किया गया है। आया बात समझ में? संविधान में हम ये सब चीजों के बारे में क्या करेंगे? पढ़ेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान में 470 अनुच्छेद, कितना अनुच्छेद है? 470। भारतीय संविधान में 470 अनुच्छेद, जिसको 25 भागों में विभाजित किया गया है। किसको? 470 अनुच्छेद को कितने भाग में बांटा गया है? 25 भागों में बांटा गया है। BED का एक किताब है जिसको लाकर कभी क्लास में क्या करेंगे, आपको दिखाएंगे। वहाँ पे 470 क्या है? अनुच्छेद है, जिसको कितना भाग में बांटा गया है? 25 भाग में विभाजित किया गया है। और इसमें कितना अनुच्छेद है? 12। कितना अनुच्छेद हुआ? 12 अनुच्छेद है। किसमें? संविधान में। क्लियर हुआ? भारतीय संविधान में कितना अनुच्छेद है? 400 कितना है? 470। कितने भाग में बांटा गया है? 25। इसमें कितना अनुच्छेद है? 12 अनुच्छेद है। क्लियर हो गया? आगे देखिए, भारत का संविधान विश्व में सबसे बड़ा तथा विस्तृत संविधान है। अभी हम बताए हैं कि भारत का जो संविधान है वो पूरे विश्व में सबसे क्या है? बड़ा संविधान है। इससे बड़ा किसी भी देश के पास कोई संविधान नहीं है। हमारे देश का संविधान सबसे बड़ा और क्या है? विस्तृत है। भारत जैसा देश वास्तव में पूरे विश्व में कहीं नहीं है। यहाँ पे जिस प्रकार का व्यवस्था मिला है हम लोग को, ये पूरे विश्व में भारत बहुत अच्छा और बहुत खूबसूरत देश है। इससे खूबसूरत कोई देश नहीं है। कैसे है वो आगे जानिएगा आप लोग। भारतीय संविधान लिखने वाली सभा, भारतीय संविधान लिखने वाली सभा में कितने सदस्य थे? 299 सदस्य। कितने सदस्य थे? भारत के संविधान लिखा जा रहा था तो कितने लोगों द्वारा लिखा जा रहा था? 299 सदस्य मिलकर क्या लिख रहे थे? भारत के संविधान लिख रहे थे। एवं प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। मतलब कि और ये टोटल 299 लोगों का जो निरीक्षण है कौन करते थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। इसीलिए इनको संविधान का क्या माना गया है? जनक माना गया है। क्या माना गया है? संविधान। आपसे कोई पूछे कि संविधान का पिता, जनक या
संविधान निर्माता कौन है, तो क्या बोलिएगा? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। अम्बेडकर। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के जीवनी के बारे में पढ़िएगा। यह एक महार जाति से बिलोंग करते थे। ऐसे जाति में इनको माना जाता था जिनको अनटचेबल कहते हैं। क्या कहते हैं? अनटचेबल। हिंदी में कहते हैं अछूत। क्या कहते हैं? अछूत। ऐसा इनको ऐसे जाति से बिलोंग करते थे जिसको लोग छूना पसंद नहीं करते थे। ऐसा कहा जाता था कि इनको छुएंगे तो हम क्या आ जाएंगे, हम भी छुआ जाएंगे। सार्वजनिक स्थल पे जाने का अधिकार नहीं था। कहीं जैसे आप लोग एक साथ बैठ के पढ़ रहे हैं ना, इनको क्लास में बैठ के पढ़ने का अधिकार नहीं था। इनको मतलब कि सार्वजनिक कुआं से पानी पीने का अधिकार नहीं था। इनको मंदिर में प्रवेश करने का अधिकार नहीं था। लेकिन यह शिक्षा, इनके अंदर इतना पढ़ने का जुनून था कि इन्होंने क्लास के बाहर बैठकर क्या किया, पढ़ना शुरू किया। इनके ऊपर एक बायोग्राफी बना, फिल्म बना हुआ है, तो उसको देखिएगा कभी, या फिर प्रोजेक्टर के माध्यम से कभी हम दिखाने का क्या करेंगे, प्रयास करेंगे जब प्रोजेक्टर आ जाएगा तब। ठीक है, ये इनके अंदर इतना पढ़ने का जुनून था कि आज इनके द्वारा लिखा गया संविधान के सहारे ही हमारे देश का शासन व्यवस्था क्या है, चलता है। यहाँ पे देखिए, देश का शासन व्यवस्था है ना, हमारे देश का शासन व्यवस्था क्या है, चलता है। किनके द्वारा संविधान लिखा गया है? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, जिनको एक अछूत परिवार से अछूत क्या है माना जाता था। बात समझ में? इनको इतना पढ़ने का जुनून था कि इनके जैसा डिग्रीधारी अभी कोनो नहीं। इनके पास बहुत ज्ञान है, अपार ज्ञान था, अपार ज्ञान था, तभी जाके हम इनके बारे में क्या कर रहे हैं, अध्ययन कर रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत क्या है? संविधान सभा चुने गए जनप्रतिनिधि की सभा है। संविधान सभा कैसा प्रतिनिधि है? संविधान सभा चुने गए जनप्रतिनिधि की सभा है, जो संविधान लिखने का कार्य करती है। संविधान लिखने का कार्य कौन करता है? संविधान सभा। कौन करता है? संविधान। आपसे कोई पूछे कि संविधान लिखने का कार्य किसके द्वारा किया गया, तो संविधान सभा के द्वारा किया गया। भारतीय संविधान सभा ने 9 जनवरी 1940 को संविधान बनाने का कार्य शुरू किया। यानी भारतीय संविधान सभा ने कब संविधान लिखने का कार्य शुरू किया? 9 जनवरी 1940 को। और समाप्त कब हुआ? 26 नवंबर 1949 को समाप्त। संविधान लिखने का कार्य क्या हुआ? पूरा हुआ। यानी लिखने का काम कब शुरू किया गया? 9 जनवरी 1940 को। 9 जनवरी 1940 को। और इसको ध्यान दीजिए। और समाप्त कब हुआ? 26 नवंबर 1949 को। 26 नवंबर 1949 को। देखिए 46 और 49 लगभग 3 साल हो गया। कितना समय लगा? 3 साल। तो एक्यूरेट कितना समय लगा अभी आगे क्लास में बताएंगे। ठीक है, देखिए लगभग कितना समय लगा? 3 साल। 46 से लेके 49 तक 3 साल हो गया ना। चलिए 26 जनवरी 1950 मतलब कि सॉरी पहले इसको मेंशन कीजिए, ध्यान दीजिए। 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान जब लिख कर कंप्लीट हुआ, तो इसको आपसे पूछेगा, एक क्वेश्चन आएगा कि संविधान को कब अपनाया गया था? संविधान को कब अपनाया? तो अपनाया कब गया था? तो 26 नवंबर 1949 को। 26 नवंबर 1949। लागू कब किया गया? 26 जनवरी 1950 को। अगर आपसे पूछे कि संविधान को लागू कब किया गया तो क्या बोलेगा? 26 जनवरी 1950 को। अपनाया कब गया था? 26 नवंबर 1950। देखिए 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू किया गया। इसीलिए हम लोग 26 जनवरी के दिन क्या मनाते हैं? गणतंत्र दिवस। क्या मनाते हैं? गणतंत्र दिवस। ताकि इस देश को ये हमेशा हमारे देशवासी को ये याद रहे कि इसी दिन हमारा क्या हुआ था? संविधान लागू हुआ था, जो हमको मौलिक अधिकार देता है, इस देश में जीवन यापन करने का अधिकार देता है। यहाँ पे सभी प्रकार के जाति धर्म रहते हैं, किसी से किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाता है। बहुत सारी चीजें हैं जो आगे हम लोग जानेंगे जब BA पढ़िएगा तब। अब चलिए ये तो हो गया। संविधान लागू कब किया गया था? 26 जनवरी 1950 को। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसकी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुआ था। कब हुआ था? 1885 में। आपसे क्वेश्चन आएगा, ऑब्जेक्टिव में है क्वेश्चन कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुआ था? तो 1885 में। टिक मार लीजिएगा, टिक मार लीजिएगा ना। यस सर। कोई दिक्कत? नो सर। सबका आवाज आना चाहिए, नहीं तो मार के दे फाड़ देंगे। मोतीलाल नेहरू। क्या लिखा हुआ है? मोतीलाल नेहरू। और कांग्रेस के 8 अन्य नेताओं ने पहली संविधान सभा की रूपरेखा 1928 में तैयार की थी। आपसे पूछेगा कि पहली संविधान की, क्या पूछेगा? पहली संविधान की रूपरेखा कब तैयार हुआ? पहली संविधान की
रूपरेखा कब तैयार हुआ? तो 1928 में। कब तैयार हुआ? 1928 में। कौन किया था? मोतीलाल नेहरू और कांग्रेस के 8 अन्य सदस्यों ने किया था। कोई दिक्कत? नो सर। समझ में आया? यस सर। आपसे पूछेगा कि पहली संविधान सभा की रूपरेखा कब तैयार हुआ था? तो 1928 में। कौन किया था? तो मोतीलाल नेहरू और कांग्रेस के 8 सदस्य। कोई दिक्कत? नो सर। समझ में आया? यस सर। चलो ध्यान दो। 1940 के क्या कर रहा है? 1946 के। आवाज आना चाहिए पीछे वाला पेज। 1900 सेकेंड वाला ये वाला पेज। 1940 के संविधान सभा के क्या है? अंतरिम अध्यक्ष डॉक्टर डॉक्टर सचिंदानंद सिन्हा थे और उनकी अध्यक्षता में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा के प्रथम क्या है निर्वाचक अध्यक्ष बनाया गया। ध्यान दीजिए, आपसे पूछेगा कि डॉक्टर सचिंदानंद सिन्हा संविधान सभा के अंतरिम अध्यक्ष कब थे? तो क्या बोलेगा? 1946। कब थे? 1946। इनके किनके अध्यक्षता में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा के प्रथम निर्वाचन अध्यक्ष बनाया गया? तो डॉक्टर सचिंदानंद सिन्हा के अध्यक्षता में। मतलब जब इनको बनाया गया तब तो वो यहाँ क्या थे? मौजूद थे। आया बात समझ में? कोई दिक्कत? देखो हैंड ओवर करो। अब देखो, डॉक्टर सचिंदानंद सिन्हा और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद मूलतः कहाँ के निवासी थे? बिहार के। डॉक्टर सचिंदानंद और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ये कहाँ के निवासी थे? बिहार के निवासी थे। कहाँ के निवासी थे? बिहार के निवासी थे। कहाँ के निवासी थे? बिहार के। देखिए, बिहार को बहुत बाहर में दूसरे राज्य में ना इसको बहुत गलत नजर से देखा जाता है। लेकिन सोचिए, इतना बड़ा देश को चलाने वाला संविधान लिखने में क्यों कौन सहयोग कर रहे हैं? बिहार के ही निवासी सहयोग कर रहे हैं। ये कहाँ के थे? बिहार के थे। बहुत बड़ा बिहारी हर हमेशा रिकॉर्ड तोड़ने का प्रयास किया है। क्या करने का प्रयास किया है? रिकॉर्ड तोड़ने का प्रयास किया। हर मुश्किल काम को क्या किया है? मुश्किल बनाया। आज भी अगर दूसरे राज्य से सिर्फ बिहार के लोग अगर अपने राज्य वापस आ जाए ना तो बाकी राज्य वाला भीख मांगना शुरू कर देगा। बाकी राज्य वाला क्या मांगना शुरू कर देगा? भीख मांगना। बहुत सारे कोविड में बहुत सारे बिहार वासी अपने जब गांव वापस आए थे तो अनेक हजारों की संख्या में क्या हुआ था? जो भी कल कारखाना फैक्ट्री था वो क्या होने किस स्थिति में आ गई थी? बंद होने की स्थिति में आ गई थी। और इसको लोग क्या कहते हैं? जब उनके राज्य में यहाँ के लोग काम करने जाते हैं तो इनको बुरा भला कहा जाता है, इनको चोर कहा जाता है, इनको भी बिहार को बीमारू राज्य के नाम से जाना जाता है। बिहारी शब्द बाहर में एक ऐसा लगता है जैसे गाली के रूप में क्या किया था? प्रयोग किया जा रहा है, ऐसा उनको फील होता है। लेकिन बिहार की दुर्भाग्य है कि यहाँ पे उस तरह का व्यवस्था नहीं है। अन्यथा यहाँ के लोगों को भी बाहर जाने का कोनो जरूरी नहीं था। अगर हमको हमारे घर में काम मिले तो हम बाहर जाकर काम करना पसंद करेंगे क्या? अपने परिवार के साथ रहना पसंद करेंगे कि नहीं पसंद करेंगे? लेकिन ये अपने परिवार का त्याग करके परिवार के भरण पोषण के लिए बिहार से बाहर जाते हैं और दूसरे राज्य में क्या करते हैं? काम करते हैं। और इससे होता क्या है कि दूसरे राज्य के विकास में क्या है? अच्छा योगदान मिल जाता है। क्योंकि यहाँ से जो बिहारी लोग जाते हैं वहाँ पे सस्ते और कम दर पे ही क्या करना? काम करना शुरू कर देते हैं। चलिए ध्यान दीजिए, ये हमेशा से बिहार के लोग जो है ये रिकॉर्ड तोड़ने का काम किए। क्या तोड़ने का काम किए है? रिकॉर्ड। हर एक नामुश्किल को क्या करिए है? और ये मुश्किल बनाने का प्रयास किए है। यहाँ तक कि अगर यूपीएससी देश का भारत का सबसे बड़ा एग्जाम है, भारत का क्या है? इसमें भी खाली बिहार से आधा से अधिक सीट कहाँ ले आता है? बिहार के लोग ले आता है। आज बड़े बड़े जो दूसरे राज्य या फिर दूसरे देश में भी बड़े बड़े पोस्ट पे गूगल का जो सीईओ है बिहारी है, वो भारतीय है। फिर उसके बाद बहुत बड़े बड़े स्तर पे यहाँ के लोग क्या करते हैं? काम करते हैं। बिहार में ही डॉक्टर क्या है इसका यहाँ पे किनका जन्म हुआ था? भगवान बुद्ध, गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। किसका जन्म हुआ था? ये इतने पवित्र धरती है बिहार की कि यहाँ पे भगवान का भी क्या हुआ है? जन्म हुआ। चलिए आगे हम लोग जानेंगे। भारतीय संविधान में मुख्य रूप से संघवाद क्या है? संघवाद। अब देखिए, भारतीय संविधान में हमको मुख्य रूप से किन किन चीज़ों के बारे में अध्ययन करना चाहिए, किन किन चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए, उसके बारे में वो टॉपिक है कि भारतीय संविधान में मुख्य रूप से संघवाद, मौलिक अधिकार, दूसरा क्या है? मौलिक अधिकार, तीसरा क्या है? संसदीय शासन। क्या है? संसदीय शासन। और शक्तियों का बंटवारा एवं स्वतंत्र न्यायालय प्रमुख है। इन सभी बातों के बारे में, इन सारे टॉपिक के बारे में हमको जानना क्या है? बहुत जरूरी है। हम अगर इन सारी चीज़ों के बारे में जानेंगे तो आने वाले समय में अच्छा मतलब कि देश के विकास में योगदान दे सकते हैं। हमको पता नहीं है कि देश का विकास कैसे किया जाए, तो देश का विकास करना संभव है क्या? ये देश के विकास करना सिर्फ हमारे देश के नेता का ही काम नहीं है। हम लोग जब तक उनका सहयोग नहीं करेंगे तब तक हमारे देश का विकास कभी संभव नहीं है।
आया बात समझ में? यस सर। आज की क्लास में किसी को इसमें कुछ पूछना है? नो सर। समझ में आ गया? यस सर।